हाय दोस्तों, चलो मिलकर हिंदी को सुपर फन बनाते हैं। नमस्ते बच्चों। तो बताओ, रेडी हो ना हिंदी की मस्ती के लिए? स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सिंपल माम की क्लास में। यहाँ हम हिंदी को इजी पीजी और धमाल मचाने वाले अंदाज में सीखेंगे। हमारी सुपर कूल सिंपल माम के साथ आप सीखेंगे हिंदी के इंटरेस्टिंग पहलू, नए नए वर्ड्स और उनकी मजेदार स्टोरीज। तो चलो हो जाओ पार्ट ऑफ इस मस्ती भरे सफर। हमारा आज का विषय है कक्षा 4 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का 8वां अध्याय, जिसका नाम है कौन। देखो बच्चों, जैसा कि पाठ के नाम से ही पता चलता है कि इसमें प्रश्न पूछा गया है। इस कविता में कवि ने नटखट व शरारती जीव के बारे में बताया है, लेकिन नाम नहीं बताया कि वह कौन है। तो कविता को ध्यान से सुनिए और पढ़कर और सोचकर बताइए कि वह शरारती जीव कौन है। तो हमारा आज का अध्याय कौन सा है? अध्याय नंबर 8 और कविता का नाम क्या है? कौन। किसने बटन हमारे कुतरे, किसने स्याही को बिखराया, कौन चट कर गया दुबक कर घर भर में अनाज बिखराया। देखो बेटा, जैसा कि चित्र में दिखाया गया, ये गुलाबी कलर से बटन दिखाए जा रहे हैं। तो ये दिखा रखा है कि किसने बटन हमारे कुतरे, किसने हमारी शर्ट के या कोई भी कुर्ते के बटन कुतर दिए हैं। किसने स्याही को बिखराया। देखो सबसे ऊपर जैसे कि एक स्याही की बोतल होती है, जैसे पहले करते थे कि तख्ती पर लिखते थे तो स्याही को प्रयोग करते थे, या फिर पेन में डालने के लिए स्याही का प्रयोग करते थे। इस तरह से किसने स्याही को बिखरा दिया है। कौन चट कर गया दुबक कर, मतलब दुबक करके मतलब चुपके से आकर के कौन हमारी चीज़ों को चट कर गया, मतलब खा गया। और घर भर में अनाज बिखराया। और किसने, देखो यहाँ पर ये अनाज बिखरा रखा है, जैसे कि कोई भी गेहूँ सरसों जो अनाज होते हैं, इस तरह से अनाज को बिखरा दिया है। दोना खाली रखा रह गया, कौन ले गया उठा मिठाई, दो टुकड़े तस्वीर हो गई, किसने रस्सी काट बहाई। देखो बेटा, दोना क्या होता है? दोना कोई भी पत्तों से या कागज से बना हुआ है, एक कटोरा की तरह होता है, जैसा कि हरे रंग का यहाँ चित्र में दिखाया गया है। तो इस तरह से मतलब दोना खाली रखा रह गया, मतलब दोने के अंदर किसी ने कोई भी मिठाई रखी थी और उसे पता नहीं कौन उठा ले गया। दो टुकड़े तस्वीर हो गई, जैसा कि देखो यहाँ पर ब्लैक कलर से चित्र में दिखाया गया है कि तस्वीर के दो टुकड़े हो गए हैं। और आगे दे रखा है किसने रस्सी काट बहाई। तो देखो किसने रस्सी को काट दिया है, मतलब कौन ऐसा शरारती जीव है जो कि कभी तो दोना खाली कर जाता है, कभी तस्वीर के दो टुकड़े हो जाते हैं, कभी रस्सी को काट देता है। तो थोड़ा थोड़ा तो आप समझ ही गए होंगे। तो इसलिए आप अपने मन में सोचिए कि वह जीव कौन हो सकता है। कभी कुतर जाता है चप्पल, कभी कुतर जूता है जाता, कभी खलीता पर बन आती अनजाने पैसा गिर जाता। तो देखो बेटा, कभी कुतर जाता है चप्पल, तो जैसा कि हम चित्र में देखेंगे कि यहाँ पर देखो चप्पल को कुतर रखा है, तो कभी कुतर जाता है चप्पल, कभी कुतर जूता है जाता, तो कभी जूते को कुतर देता है, कभी चप्पल को कुतर देता है। कभी खलीता पर बन आती अनजाने पैसा गिर जाता, मतलब खलीता मतलब जेब या थैली, किस उसको काट देते हैं और पता भी नहीं चलता कि वो किसने काटी है, और अनजाने में पैसा गिर जाता है। किसने जिल्द काट डाली है, बिखर गए पोथी के पन्ने, रोज टांगता धो धो कर मैं, कौन उठा ले जाता छन्ने। देखो बेटा, किसने जिल्द काट डाली है, मतलब कॉपी किताबों पर चढ़ाने के लिए जो कवर होता है उसे क्या कहते हैं? जिल्द। मतलब पता नहीं किसने काट दी है। बिखर गए पोथी के पन्ने, तो जो मोटी किताब थी उसके पन्ने पन्ने बिखर गए, मतलब उसके सारे पेज बिखर गए हैं। रोज टांगता धो धो कर मैं, कौन उठा ले जाता छन्ने, मतलब पता नहीं, मैं जैसे किचन में जो कपड़े होते हैं उसको भी लोग छन्ने बोलते हैं, या फिर कोई भी छलनी जैसे चाय छानने की, उसको धो धो करके मैं प्रतिदिन टांगता हूँ और पता नहीं कौन उठा कर ले जाता है। तो इस तरह से ये कविता आपको समझ आ रही है? वेरी गुड बेटा। आगे देखिए, कुतर कुतर कागज सारे रद्दी से घर को भर जाता। देखो यहाँ पर दिखा भी रखा है कि कुतर कुतर करके पता नहीं कौन पूरे कागज को काट देता है। कौन कबाड़ी है जो कूड़ा दुनिया भर का घर भर जाता। ऐसा कौन कबाड़ी है? कबाड़ी तो होता है जो बहुत सारा कचरा भर के रखता है, तो कौन कबाड़ी है वो जो कि दुनिया भर का पूरी इतना ज़्यादा कचरा हमारे घर में भर कर चला गया है। कौन रात भर गड़बड़ करता, हमें नहीं देता है सोने, खुरखुर करता इधर उधर है, ढूंढा करता छिप छिप कोने। मतलब ऐसा कौन शरारती है जो कि गड़बड़ करता रहता है, कुछ न कुछ इधर से उधर करता रहता है, हमें सोने भी नहीं देता है, और खुरखुर करते हुए इधर उधर घूमता रहता है, कुछ न कुछ कोने में ढूंढता रहता है।
रोज रात भर जगता रहता, खुरखुर इधर उधर है धाता। मतलब पूरी रात वो जगता रहता है, खुरखुर करता हुआ इधर उधर धाता मतलब दौड़ता रहता है। बच्चों उसका नाम बताओ, कौन शरारत यह कर जाता। बच्चों उसका नाम बताओ, बता सकते हो अब आप नाम। इतनी सारी चीज़ों का आपने नाम पढ़ा। कभी तो वो हमारी कॉपी किताबों के जिल्द काट देता है, कभी मिठाई को उठा ले जाता है, कभी बटन कुतर देता है। तो कौन कुतरता है, बताओ बताओ। वेरी गुड, तो समझ ही गए होंगे सभी बच्चे। तो बच्चों उसका नाम बताओ, कौन शरारत यह कर जाता। वेरी गुड, क्या नाम है उसका, चूहा। तो चूहा जो है वो सभी चीज़ों को कुतर जाता है। तो इस कविता को किसने लिखा है बेटा, सोहनलाल द्विवेदी ने। तो बेटा इस कविता को हमने बहुत ध्यान से पढ़ना है और बहुत ही मज़ेदार कविता है। तो देखिए, किसने बटन हमारे कुतरे, किसने स्याही को बिखराया, कौन चट कर गया दुबक कर घर भर में अनाज बिखराया, खा रह गया कौन ले गया उठा मिठाई, दो टुकड़े तस्वीर हो गई किसने रस्सी काट बहाई। कभी कुतर जाता है चप्पल, कभी कुतर जूता है जाता, कभी खलीता पर बन आती अनजाने पैसा गिर जाता। किसने जिल्द काट डाली है, बिखर गए पोथी के पन्ने, रोज टांगता धो धो कर मैं, कौन उठा ले जाता छन्ने। कुतर कुतर कर कागज सारे रद्दी से घर को भर जाता, कौन कबाड़ी है जो कूड़ा दुनिया भर का घर भर जाता। कौन रात भर गड़बड़ करता हमें नहीं देता है सोने, खुरखुर करता इधर उधर है ढूंढा करता छिप छिप कोने। रोज रात भर जगता रहता, खुरखुर इधर उधर है धाता। बच्चों उसका नाम बताओ, कौन शरारत ये कर जाता। वेरी गुड बेटा। सब्सक्राइब जरूर करना और घंटी का बटन भी दबा दो ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक मुस्कुराते रहो, सीखते रहो सिंपल मैम की क्लास के साथ। धन्यवाद।